हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई ऐसी मैं स्क्रिप्ट नहीं बना के लाया हूँ कि आप सभी के साथ वो सारी चीज़ें मेरे को बतानी है कि मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिख रखा है। बस कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी तो सोचा आप सभी के साथ शेयर करी जाए। कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट हुआ। मैं क्लास 10th का लेक्चर ले रहा था। रियल नंबर चैप्टर है जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, उसी का लेक्चर चल रहा था। और उसमें ना मैंने बच्चों को एक फॉर्मूला पढ़ाया, है ना। आप सभी को भी पता होगा, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला था, मैंने क्लास में करवाया। मैंने क्लास में इस फॉर्मूले को बोर्ड पे लिखा, समझाया, और उसके बाद मैंने एक इससे रिलेटेड बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया बच्चों को करने के लिए। क्लास में बोला कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी अभय बैच की बात है। तो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा था। मैंने क्या करा, मैंने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और पूछ लिया ए की वैल्यू निकालो। मतलब मैंने HCF बता दिया, LCM बता दिया, एक नंबर दे दिया और बता दिया ये वाला नंबर बताओ। तो कुछ ही नहीं था, डायरेक्ट हमें यहाँ पे पुट करना था, कैलकुलेशन करके ए की वैल्यू आनी थी। मात्र 35% बच्चों ने ए की वैल्यू सही निकाली। ये शायद क्लास 10th का सबसे सबसे हलवा क्वेश्चन होगा, सबसे हलवा फॉर्मूला होगा, जो कि CBSE पूछता भी है। कई बार MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। पूरी क्लास में से सिर्फ 35% बच्चों ने इस आंसर को सही दिया। ये प्रिपरेशन चल रही है क्या तुम्हारी? ये तैयारी चल रही है 95% लाने की? बताओ, ये तैयारी चल रही है कि भैया इस साल में 100/100 लेके आऊंगा मैथ्स में? ऐसे लाएंगे 100/100? मतलब जब मैंने क्वेश्चन दिया, बच्चों ने सॉल्व करा, पोल मैंने दिया, 35% बच्चों ने सिर्फ सही आंसर दिया है। ये बेसिक सी कैलकुलेशन में। दिसंबर आ चुका है मेरी जान, दिसंबर आ चुका है, 10 दिन बीत भी चुके हैं। 1.5 महीने में तुम्हारा एग्जाम आ गया है, 1.5-2 महीने में। मैं आज की वीडियो में थोड़ा सा हार्श हो सकता हूं। आज की वीडियो में ऐसा हो सकता है, मैं पहली माफी मांग लेता हूं भाई, कुछ चीज अगर हर्ट करे, पर मैं बोलूंगा। मैं आया हूं तुम्हें डांटने। ये चल रही है यार तुम्हारी तैयारी। तुम में से बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद अभी तक किताब भी नहीं उठाई होगी यार। फिर अगर इस हिसाब से, मतलब एक फॉर्मूला देके उससे रिलेटेड बेसिक सा सवाल पूछा, उसमें भी सिर्फ 30-35% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। कैसे करोगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जब आएंगे? ट्रिग्नोमेट्री के, सरफेस एरिया वॉल्यूम की कैलकुलेशन आएगी, तुम्हारे ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस आएंगे घुमा फिरा के, AP के क्वेश्चंस आएंगे, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आएगा। कैसे करोगे वो सब जब तुम ये बेसिक से कैलकुलेशन? 10वीं के बच्चे हो यार, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 2 महीने बाद तुम लोग। मतलब मैं सही में बहुत शॉक्ड था उस समय यार। ख्वाब तो हमारे बहुत है कि हम 100/100 लेके आएंगे, 95% लेके आएंगे, 96% लेके आएंगे। मेहनत नहीं कर रहे हो तुम उस लेवल की, सीरियस नहीं हो तुम उसके लिए। कुछ बच्चे तो इस मुगालते में रहते हैं कि भैया 10th तो क्या ही है, 10th में तो क्या फर्क पड़ रहा है भैया, हम तो असली आगे की तैयारी कर रहे हैं। हम तो भैया ये कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, हम तो भैया इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, हम तो भैया मेडिकल में जाना चाहते हैं। 10th तो भैया कुछ भी नहीं है। अबे ऐसे जाएगा इंजीनियरिंग मेडिकल में? कुछ होते हैं मीम्स बनाते हैं कि 10वीं तो कुछ भी नहीं है, √2 इज इरेशनल, प्रूव करना है, बस कुछ नहीं है। अबे कुछ भी नहीं है, पर पास तो होना है, पास तो होना है। या बिना पास हुए 11वीं में चला जाएगा, बिना पास हुए 12वीं में चला जाएगा, और वहां जाके एकदम से तेरे दिमाग में कुछ आ जाएगा, तेरी तैयारी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तू मेहनत करना एकदम से, आज तक तू सोया पड़ा था, एकदम से तू उठ के मेहनत करना शुरू कर देगा। ऐसे कोई होता है? आदत होती है, आदत बनने में टाइम लगता है। अगर खराब आदत बनी हुई है तो ऐसा नहीं होगा 11वीं-12वीं में एकदम से जादू हो जाएगा और तुम ऊपर उठ जाओगे। और अगर अच्छी आदत बनी हुई है तो वही अच्छी आदत फिर 11वीं-12वीं में अच्छा काम देके फिर तुम 11वीं-12वीं में अच्छा करोगे। तो ये मत सोचो 10वीं है तो बस ऐसे ही हलवा है, ठीक है देखा जाएगा जो होगा उससे कुछ मैटर नहीं, सिंगल पीस ऑफ पेपर भैया कुछ मैटर नहीं करता। जब बोलियो, जब खुद कुछ उखाड़ ले। ये बोलने के लिए अच्छे होते हैं डायलॉग्स, बोलने के लिए मीम अच्छे होते हैं, 10वीं कुछ भी नहीं है। अबे अभी तो तू 10वीं में है, अभी तो खुद तो तू 10वीं में है, इसको तो निकाल ले पहले। अगर इस तरीके से चलोगे ना, भूल जाओ फिर वो ख्वाब जो तुम ले रहे हो।
और अगर इसके आगे की भी जो तुम्हारे ख्वाब है बहुत बड़े बड़े, भैया मैं तो बिजनेस खोल दूंगा, कैसे कैलकुलेट करेगा प्रॉफिट लॉस जब तेरे से बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रही है? ऐसे खुल जाएगा बिजनेस कि तू बैठेगा लाला बन के टेबल पे और पैसे ही पैसे आ जाएंगे? हैं? गलत फहमी में मत रहो मेरी जान। आज जिस चीज पे हो ना उस पे फोकस करके उसका अच्छा करो। आज जिस चीज पे हो उस पे फोकस करके उसको अच्छा करो। इसके आगे क्या आने वाला है उस पे फोकस करके उसको अच्छा करने की मत सोचो। पहले ये जो आज का स्टेप है इसको सही कर लो, क्योंकि इसी से आगे वाले स्टेप्स कनेक्टेड हैं। अगर यहां पे तुम्हारी आदत लेजी रहने की है, कंफर्ट जोन में रहने की है, तो आगे भी कंफर्ट जोन में रहोगे। आगे एकदम से तुम्हारे अंदर कोई जादू नहीं आ जाएगा कि तुम पढ़ना शुरू कर दोगे। बहुत बेसिक सी चीज है जो समझने की जरूरत है तुम्हें। ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। अगर कोई गोल है तुम्हारे दिमाग में कि इस साल भैया मेरे को 10वीं में इतना लेके आना है, या भैया इस साल मेरे को, जो भी बच्चा देख रहा है 9th का देख रहा है, 11th का देख रहा है, 12th का देख रहा है, जो भी देख रहा है, इस साल ये गोल लेके आना है, 2-2.5 महीने बचे हैं। इन 2-2.5 महीने में अगर नहीं करा तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर बिल्कुल साफ बता रहा हूं, तुम देखोगे टॉपर्स जो होते हैं ना मेरी जान, वो टॉपर्स पता है क्या क्या करते हैं? तुम क्या सोच रहे हो? भैया ऐसा कर लेता हूँ, मैं तो ना भैया एनसीईआरटी कर लूँगा। पहली चीज़ तो मैं क्या करूँगा भैया, एक तो मैं एनसीईआरटी कर लूँगा, है ना। एनसीईआरटी करने के बाद भैया सीबीएसई का दिया हुआ एक सैम्पल पेपर कर लूँगा, और ये करके मैं एग्ज़ाम देने चले जाऊँगा और मेरा आंसर आ जाएंगे और मेरे नंबर आ जाएंगे। कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। अब सीबीएसई खुद एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अब सीबीएसई खुद बोर हो चुका है एनसीईआरटी से कि ये क्या घिसे पिटे सवाल पूछेंगे। अब सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए। अब सीबीएसई ने उस टाइप के क्वेश्चन डाल दिए कि ठीक है फॉर्मूला तो वही लगेगा पर दिमाग तुम्हारा घूम जाएगा। कैसे करोगे वो सब? कैसे करोगे? एनसीईआरटी भी करनी पड़ती है, साथ में एक क्वेश्चन बैंक भी करना पड़ता है। क्वेश्चन बैंक बोल दो या तुम्हारी रिफ्रेशर बुक्स होती हैं आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, इस टाइप की करनी पड़ती है, जिससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हों। पर इसमें भी आरडीआरएस में भी कॉम्पिटेंसी नहीं है, उसके लिए भी आपको क्वेश्चन बैंक की हेल्प लगती है। लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक जो होते हैं उनकी हेल्प लगती है। सैम्पल पेपर्स करने होते हैं, तुम्हें पता है। तो टॉपर्स जिनसे हम लास्ट ईयर, जो तुम्हारे सीनियर टॉपर्स थे उनसे हम बात करते थे, एक एक सब्जेक्ट के 10-10, 12-12 सैम्पल पेपर लगाते थे वो, एक एक सब्जेक्ट के। कुछ ने तो एक पब्लिकेशन को छोड़ के 2-2 पब्लिकेशन कंप्लीट कर रखी हैं। तो एटलीस्ट एक तो लगा लो। और एक भी नहीं लिया जा रहा है। मैंने बहुत पहले तुम्हें बताया था सैम्पल पेपर्स के बारे में कि सैम्पल पेपर्स लगाने जरूरी होते हैं। देखो सबसे पहली चीज है सिलेबस कंप्लीट करना। तो सिलेबस कंप्लीट होगा तुम्हारे एनसीईआरटी से, वन शॉट वगैरह देखा, एनसीईआरटी से सिलेबस कंप्लीट हुआ। फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होते हैं वो क्वेश्चन बैंक, आरडीआरएस से होते हैं। उसके बाद तुम आते हो सैम्पल पेपर्स पे। फाइनल एग्जाम में, फाइनल युद्ध में बिना तैयारी के उतर के कुछ नहीं होता। वो सैंपल पेपर, वो तैयारी जो है वो सैंपल पेपर्स करवाते हैं कि जो फाइनल तुम्हारा एग्जाम होने वाला है वो कैसा होगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा, क्या तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कितने क्वेश्चन कितने टाइम में करने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, कौन सा सेक्शन पहले करना है। ये सारी कैलकुलेशन ना सैंपल पेपर्स में पहले ही घर पे बैठ के करके चले जाओ। ये मत सोचना मैं उसी समय बैठ के वहां पे सोचूंगा कि कौन से सेक्शन से शुरू करना है। वो एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होगा आखिरी का। सैंपल पेपर्स का मैंने बताया था, तुम्हें अलग अलग बुक्स भी आती हैं, है ना। जैसे मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ ओसवाल बुक्स के करता हूँ, तो उनकी अलग अलग बुक्स भी आती हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया इतनी सारी बुक्स लेने का भी फायदा नहीं है, तुम्हें लग रहा है इतना टाइम नहीं है, या तुम्हें लग रहा है भैया अभी इतना बजट नहीं है, एक बुक भी आती है ना। तो यहाँ पे रखी हुई थी यार एक, ये रही, ये कंबाइंड सैंपल पेपर की बुक भी दे देते हैं ये, जिसमें इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इन सभी के सैंपल पेपर दे रखे हैं। टोटल 20 सैंपल पेपर दे रखे हैं, 5-5 सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट के दे रखे हैं। एक बुक भी ले सकते हो कि भाई चलो 5 तो करूं, शुरुआत तो करोगे। एक ही बुक में आपको सारे कंबाइंड मिल जाएंगे। 5 सैंपल पेपर आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे, 5 साइंस के, 5 सोशल साइंस के, 5 मैथमेटिक्स के। तो अलग अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ये लेके शुरू तो करो। फिर जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम चाहे अलग अलग ले लेंगे जिसमें 10-10, 12-12 होते हैं, पर एटलीस्ट 5-5 से तो शुरू करें। एटलीस्ट 5-5 से तो शुरू करें। बहुत बेहतरीन बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। टेस्ट कर रखे हैं सारे सैंपल पेपर जितने भी आते हैं मार्केट में, सारे मैंने देख रखे हैं।
उन सब में जो सबसे बेस्ट है वो मेरे को ये लगते हैं। पिछले साल के रैंक 1 ने यूज़ करा हुआ है, नेक्स्ट टॉपर्स की आई थी, तो आप देख सकते हो उसने, उसका पीछे इन्होंने लगा भी रखा है आरव का, तो उसने भी ये यूज़ करे थे। पॉइंट इज अगर लोगे तो करना ज़रूर, और बिना करे वो गोल अचीव करना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल हार्श बोलूँगा, बिल्कुल नहीं है। बिना मेहनत के कुछ पॉसिबल नहीं है। तुम ये सोचोगे कि भैया बिल्कुल आखिरी के 10 दिन पे मैं बैठ जाऊँगा और 10 दिन में बैठ के मैं सब चीज़ सॉल्व कर लूँगा और 10 दिन में बैठ के आखिरी के मैं हर चीज़ कर लूँगा। पास होने लायक शायद कर भी लोगे। वो गोल जो है ना तुम्हारा 100/100 का, या वो गोल जो है 95-96% का कि भैया इस साल मेरे को पापा मम्मी को प्रूव करना है दिखा के कि मैं ला सकता हूँ अच्छे नंबर, मैं ला सकती हूँ अच्छे नंबर। अभी भी अगर सीरियस नहीं हो तो दिक्कत आ जाएगी उसमें। लग जाओ यार, क्या दिक्कत है? 2-2.5 महीने चीज़ें छोड़ भी तो सकते हो। 2-2.5 महीने नहीं जाओगे शादी में, कुछ हो जाएगा, पहाड़ टूट जाएगा, कोई तेरे बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं उन लोगों के साथ कि भैया रिलेशन खराब हो जाएंगे भैया बिजनेस में, हैं? 2-2.5 महीने कोई त्यौहार नहीं बनाएगा तो कुछ आफत आ जाएगी। दोस्तों के साथ मूवी नहीं देखा तो आफत आ जाएगी। दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाएगा तो कुछ आफत आ जाएगी। जीवन खत्म हो जाएगा क्या 2 महीने में? सब बहुत टाइम है आगे। ये 2-3 साल जो है तुम्हारे, इनको निकाल लो अच्छे से यार, कर लो थोड़ी सी तपस्या वाले माहौल में मेहनत। आगे फिर उसके बाद तो एक बार अगर सही डायरेक्शन में चल दी है, एक बार अगर वो क्लिक कर गया तुम्हें कि हाँ क्या बेस्ट चीज़ है, फिर तो यार कुछ नहीं है, फिर तो पीछे मुड़ने का कोई है। इसलिए ना बिल्कुल फोकस के साथ अब लग जाओ यार। आइसोलेट होने का टाइम आ गया है। एक कमरे में बैठ के स्टडी टेबल चेयर पे बैठो, लेट के मत पढ़ा करो। एक ये भी दिक्कत है, लेट लेटे सो जाते हो, पता नहीं कब, पता ही नहीं चलता तुम्हें। स्टडी टेबल पे बैठो, बैठ के उसको पढ़ो, ख़त्म करो। 1 शॉट सारे हमने ऑलरेडी दे रखे हैं, सब चीज़ तुम्हें मिली हुई है, ठीक है? बैच में नहीं हो, बैच में हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर अभय बैच में नहीं भी हो फिर भी सब चीज़ दे रखी है यार, सब कुछ दे रखा है, भर भर के दे रखा है। और बैच में अगर हो तो वहाँ तो हम सब करवा ही रहे हैं। हमारी तरफ से हर चीज़ मिल जाएगी। मैथ्स के सारे 1 शॉट हमने दे रखे हैं, एसएसटी के दिगराज सर ने दे रखे हैं, साइंस के प्रशांत भैया ने दे रखे हैं। सैम्पल पेपर के लिए मैंने तुम्हें बता दिया 10 बुक में नहीं जाने की ज़रूरत है, 1 बुक में ही सब आ जाएगा। ये मैंने बता दिया तुम्हें रिसोर्स, और क्या चाहिए? अब हम बैठा के तेरे हाथ से पकड़ के तो नहीं पढ़वा सकते तेरे को हर एक बच्चे के पास जाके। वो बस तेरे को करना पड़ेगा, वो इनिशिएट करने की, वो स्टार्ट करने के लिए वो तेरे को करना पड़ेगा, ठीक है? हर चीज़ से सपोर्ट करने के लिए साथ हैं, 24/7 साथ हैं। पर हमें दिखना भी तो चाहिए तुम मेहनत कर रहे हो। अगर मेरे को इस तरह की चीज़ें दिखेंगी कि भैया ये फॉर्मूला देखिए, इसका आंसर तुमसे नहीं निकल पा रहा है, सिर्फ 30-35% बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, 70% बच्चों को ये बेसिक सा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, मतलब तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, मतलब तुम सीरियस नहीं हो अभी भी, तुम बहुत मज़े में हो। मैं बिल्कुल साफ बोलूँगा, तो बहुत मज़े में हो, तुम बहुत हल्के में ले रहे हो, बहुत हल्के में ले रहे हो। दिक्कत आ सकती है, छोटी नहीं, खाली 10th की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये आगे की भी बात कर रहा हूँ, आगे भी बहुत दिक्कत आ सकती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। शुरू हो जाओ, ठीक है? बंद कर दो बिल्कुल सब चीज़, सब साइड रख दो अब, सारे आईडीज़ वाईडीज़ जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ना, ये जो चिंदी चीज़ों में फंसे रहते हो तुम, हटा दो अब इसको बस। जब वो रिजल्ट का पेपर हाथ में आएगा ना, जब वो मार्कशीट तुम्हारे हाथ में आएगी और उसमें तुम्हारा नाम लिखा होगा 98%, 99%, वो खुशी ये सोशल मीडिया नहीं दे सकता, वो खुशी ये मूवीज़ नहीं दे सकती। उस दिन जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ अब मैं रेडी हूँ। मेरी तरफ से कुछ चाहिए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं इसी तरह से और कोई अच्छी वीडियो में। आपको कोई और चीज़ चाहिए मेरे को बिल्कुल बताना। बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, अगला दिन। बाय, गुड नाइट, बाय बाय बाय, मिलते हैं बाय।